नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य, हैप्पी मैरिड लाइफ। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। आज जो प्रेजेंट के अंदर, वर्तमान सिनेरियो के अंदर जिस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते हैं, जिस तरह के आसपास हमारे पास जो चल रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हर कोई रिलेशन बहुत अच्छे से शुरुआत होता है, लेकिन थोड़े दिनों में के अंदर उनके अंदर स्ट्रेस आ जाती है। एक रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? एक बहुत ही छोटी सी कॉमन मिस्टेक है जो हम सब लोग करते हैं, और उस कॉमन मिस्टेक के चलते हमारे रिलेशनशिप के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। और ये कॉमन मिस्टेक इतनी छोटी होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से कि वो कॉमन मिस्टेक क्या है। दोस्तों, वो कॉमन मिस्टेक है कि हम जिससे भी हमारे जो लाइफ पार्टनर है, वो चाहे किसी भी रिश्ते के अंदर हो, और वो चाहे पेरेंट्स के रूप में भी हो सकता है, वो अपने दोस्तों के रूप में भी हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ मैं। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जो कॉमन मिस्टेक है वो है हम किसी दूसरे इंसान की इंडिविजुअल लाइफ के अंदर एनक्रोचमेंट करते हैं, उसमें लिमिट क्रॉस करके घुसते हैं, और उसके अंदर हम फिर जाके सजेशन देते हैं। दोस्तों, ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप सबको लग रहा होगा कि नहीं, अब पर मेरी वाइफ है या मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है तो मैं उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर कर सकता हूँ। इसी जो कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है, और तनाव फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रेस और फिर डिप्रेशन का कारण बनता है, और रिश्तों के अंदर बिखराव का बहुत बड़ा कारण बनता है। दोस्तों, ये जो कॉमन मिस्टेक है वो कॉमन मिस्टेक यानी कि एनक्रोचमेंट, किसी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करना, अंदर तक जाना, अपनी लिमिट क्रॉस कर देना, यही कॉमन मिस्टेक है जो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। और हम एक इमोशनली ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरी वाइफ है, इसलिए मैं इसको ये सजेशन तो दे ही सकता हूँ, इसके भले के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है, इसको इसके लिए ये अच्छा होगा, इसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, ये मेरी मम्मी है, अगर ये बीमार है तो मैं इनको दवाइयाँ लेने के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह के सजेशन हम इमोशनली अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं और उनकी लाइफ के अंदर जाके एनक्रोचमेंट करते हैं, और यही कॉमन मिस्टेक है रिश्तों के अंदर तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अब दोस्तों, एक साइकेट्रिस्ट हुआ करते, शानदार साइकेट्रिस्ट थे, बहुत ही फेमस थे, एल्फ्रेड एडलर। इन्होंने एक हैप्पी रिलेशनशिप के लिए एक साइकोथेरेपी दी थी, और उस साइकोथेरेपी के अंदर उन्होंने एक टर्म यूज किया था, सेपरेशन ऑफ टास्क। अब ये सेपरेशन ऑफ टास्क क्या है? सेपरेशन ऑफ टास्क ही आपके किसी भी रिलेशन के अंदर तनाव मिटाने का एक टूल है। सेपरेशन ऑफ टास्क को समझने से पहले हम एक बहुत ही शानदार एग्जांपल से समझते हैं कि ये प्रॉब्लम रिलेशनशिप में कैसे डेवलप होती है, और एक कॉमन मिस्टेक की वजह से ये किस तरह से बड़ी हो जाती है, और उसका सॉल्यूशन हमें क्यों नहीं मिलता, और हमारे रिश्ते क्यों खराब हो जाते हैं। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करिए कि एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने एमडी करी, एमडी के अंदर रेजिडेंसी चल रही है जहाँ पे वो 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, और उसी टाइम पे एज हो गई तो उनकी एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की से, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उससे शादी हो गई। अब इधर एक डॉक्टर लड़का है, इधर एक ग्रेजुएट लड़की है जो हाउस वाइफ है। न्यूली मैरिड लाइफ है, बहुत अच्छी सी लाइफ चल रही है, दोनों के अंडरस्टैंडिंग है, प्यार भी है, लाइकिंग भी है, सब कुछ अच्छा है, फैमिली भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड 24 घंटे बिजी रहता है, काम करता है, हॉस्पिटल में रहता है, पेशेंटों की भीड़ रहती है, पूरे दिन व्यस्त रहता है, सिर्फ थक हार के शाम को ही आता है, और उनको शाम को ही समय मिलता है। इधर जो वाइफ है वो पढ़ी लिखी है, वो पूरे घर का काम भी कर लेती है फटाफट, फिर उसके बाद में सोशल मीडिया भी यूज कर लेती है, किताबें भी पढ़ लेती है, घर वालों से बातें भी कर लेती है। लेकिन जब वाइफ है कुछ समय बाद में अपने हस्बैंड को कंप्लेंट करती है कि मैं घर पे अकेली रहती हूँ तो मुझे बोरियत महसूस होती है, मेरा टाइम पास नहीं होता, मैं क्या करूँ, मैं आप अपने जो समय है वो समय को बढ़ाइए और मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है? जब हस्बैंड है वो सेपरेशन ऑफ टास्क टेक्निक को यूज ना करके, और जैसे कि इंडियन सेटअप के अंदर ये होता है कि हस्बैंड है वो वाइफ को सजेशन देते हैं कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आप कोई सोशल मीडिया का अकाउंट बना के काम करिए, या कोई किटी पार्टी करिए, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इस तरह के जो है वो आइडियाज वाइफ को देते हैं। और वाइफ क्या है, उसकी प्राइमरी कन्फ्लिक्ट क्या है? देखिए, यहाँ पे ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
कि हस्बैंड वाइफ दोनों प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन नेचुरली साइकोलॉजिकली वो दो अलग अलग इंसान हैं। उन दोनों का परसेप्शन, उनका थॉट प्रोसेस, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका नेचर सब कुछ अलग अलग है। एक इंसान से प्यार करता है, समर्पण की भावना रखता है, तो वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग करता है, लेकिन आइडेंटिटी तो अलग है, बिल्कुल उसकी सोच तो अलग है, उसका परसेप्शन तो अलग है। आज यहाँ पे हस्बैंड डॉक्टर है, वो बिजी है, वो अपने काम में मस्त है, अपनी वाइफ से प्यार करता है। यहाँ वाइफ है, वो पढ़ी लिखी है, अपने हस्बैंड से प्यार करती है, लेकिन वो घर के अंदर अकेला रहने के बाद वो उसके जो कन्फ्लिक्ट है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो अलग है। उसके पास समय ज्यादा है, और समय को कंज्यूम किस तरह से करना चाहती है वो ही डिसाइड करेगी। इसमें जो हस्बैंड है वो उसको सजेशन देते हैं कि आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, या फिर आप कोई कोर्स कर लीजिए जो वाइफ के इंटरेस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, दुनिया के अंदर खुशियां बाजार में नहीं मिलती है। खुश रहने की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंसान की स्वयं की है, और आप कैसे खुश रह सकते हो ये आप ही डिसाइड करोगे, आपका लाइफ पार्टनर डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है कि जब आप म्यूचुअली किसी बात पे लेके और अंडरस्टैंडिंग बिठाते हो, लेकिन बेसिकली आपको चाहिए क्या, आपकी पर्सनैलिटी को क्या चाहिए, आपका परसेप्शन क्या, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपका थॉट क्या है, आपको खुशियां किस चीज में मिलेगी, ये आप अपने हस्बैंड को बताएंगे, तब आपको हस्बैंड सपोर्ट कर सकता है। लेकिन जनरली कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन मिस्टेक ये होती है कि जैसे ही वाइफ कोई प्रॉब्लम लेके हस्बैंड के पास जाती है, तो हस्बैंड उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एज ए इंडियन फैमिली जहां पे पुरुष प्रधान होता है, या फिर अपोजिट मान सकते हैं, जहां वाइफ भी, अगर हस्बैंड भी वाइफ से सॉल्यूशन मांगता है, तो हम एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम सजेशन थोप देते हैं उस पर, उसको सजेशन दे देते हैं कि ये करिए, वो करिए, ये करिए। कभी इस बात पे, इस पॉइंट पे डिस्कस नहीं करते कि आपको क्या अच्छा लगता है। हम जनरली अपने कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आप सब सोच नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, मैं डॉक्टर हूं, मैं तो पूरे दिन बिजी हूं, आपको मैनेज करना है, लाइफ को ऐसे ही बढ़ाना है। इस तरह से सजेशन देते रहते हैं, और ये जो सजेशन है कहीं ना कहीं वाइफ को पसंद नहीं आते, और वो धीरे धीरे स्ट्रेस में आने लग जाती है। स्ट्रेस में जब भी कोई रिलेशनशिप में स्ट्रेस आती है, तो दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और झगड़े का फिर जो अंतिम रूप है, जो सबको पता है कि क्या होता है। तो इस तरह से जो कॉमन मिस्टेक है उसको दूर करने के लिए जो अल्फ्रेड एडलर जो साइकोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म यूज करी, सेपरेशन ऑफ टास्क। अब दोस्तों अपन सेपरेशन ऑफ टास्क को समझते हैं। सेपरेशन ऑफ टास्क की एक ऐसा टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी वजह से हम हमारे शादीशुदा जीवन को, हमारे किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे वो दो दोस्तों का रिलेशन हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो मदर फादर का हो, या फिर माँ बेटे का रिलेशन हो, किसी भी रिलेशन को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सेपरेशन ऑफ टास्क टेक्निक यूज करनी चाहिए, उसको अपनी लाइफ के अंदर उतारना चाहिए। दोस्तों, सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब उसके नाम से ही पता लग रहा है, सेपरेशन ऑफ टास्क यानी कि कार्य की भिन्नता। हस्बैंड का जो काम है वो अलग है, वाइफ का जो काम है वो अलग है। आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, जहां से आपको खुशियां मिलती है, वो खुशियों का जो रहस्य है वो आप स्वयं को पता है। आपको किस काम से खुशी मिलेगी वो आप ही डिसाइड करोगे। हैप्पी वैवाहिक जीवन के लिए, शानदार जो खुश वाला जो वैवाहिक जीवन है, खुशियों वाला, उसके लिए जब भी आपके बीच में ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप सेपरेशन ऑफ टास्क उसका यूज करिए। सपोज करिए कि वाइफ आपको बताती है कि मेरे पास समय बहुत रहता है, मैं बोर होती हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं क्या करूँ। तो आपको वाइफ को ये म्यूचुअली ये सेपरेशन ऑफ टास्क टेक्निक यूज करनी है, और बताना है कि देखिए ऐसा है देवी, आप जो खुशियां चाहते हैं वो खुशियां आपको किस तरह से मिलेगी, आप मुझे बताइए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा उसके अंदर। वो लीगली होनी चाहिए, नेचुरली होनी चाहिए, और जस्टिफाइबल होनी चाहिए। तो आप जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो स्वयं उन्हीं से पूछिए, और उनको बताइए कि मेरा काम ये है और आपका काम ये है। ये सेपरेशन ऑफ टास्क है। हम एक दूसरे की लाइफ में एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते, अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। मेरी लिमिट ये है कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सजेशन दे सकता हूं, आपको सपोर्ट कर सकता हूं, आपको फॉलो आपको ही करना है।
अब सपोज करिए कि वाइफ कह रही है कि मैं तो बोर हो रही हूं, आप कह रहे हो कि आप योगा कर लीजिए, वो योगा करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन करिए, उसको गाने सुनने हैं। तो ऐसे बहुत सारे विचारों की भिन्नता होती है। आप अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ के अंदर एनक्रोचमेंट नहीं कर सकते और एनक्रोचमेंट करके बहुत ज्यादा उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सेपरेशन ऑफ टास्क होता है। सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब यही होता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हीं से पूछिए, वो सॉल्यूशन बताएंगे, तब आपको उसमें पूरा सपोर्ट करना है। और यही एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक है जो अपन समझ नहीं पाते, और समझ नहीं पाने की वजह से हमारे रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आती है और उसका जो परिणाम है वो खतरनाक होता है। दोस्तों, दिखने में बहुत चीज छोटी है, हमें एहसास भी नहीं होता। जनरली हमारी रूटीन लाइफ के अंदर जब भी वाइफ या अपने दोस्त या कोई भी रिलेशनशिप के अंदर हमसे कुछ भी कोई प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो जनरली हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस स्वयं व्यक्ति से नहीं पूछते, हम अपने सजेशन देते हैं जो उसको फिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और मोस्टली नहीं होते, क्योंकि किसी भी इंसान वो कैसे खुश रह सकता है वो खुद ही डिसाइड करेगा। अपने अंदर जो खुशियां जो जनरेट करना है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है कि हम हमारे अंदर खुशियों को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत छोटी सी टेक्निक है, सेपरेशन ऑफ टास्क। अपनी लिमिट को बनाए रखें। हस्बैंड वाइफ का चाहे कितना भी प्यार भरा रिलेशनशिप हो, लेकिन अपनी जो लिमिट है कि मैं यहां तक ही कर सकता हूं, उसके बाद में डिसीजन आपको लेना है और उस डिसीजन में मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, मैं आपका सहयोग करूंगा। तो खुश रहने की जो चाबी है वो अपने पार्टनर को दीजिए और सेपरेशन ऑफ टास्क जो टेक्निक है उसको यूज करिए। जय हिंद, जय भारत। आपकी लाइफ शानदार होगी।